श्री वल्लभाधीश की जय। जय श्री कृष्णा वैष्णवो। हमने आपको परसों की वीडियो में बताया कि प्रेम क्या होता है और प्रेम के बाद आता है रस, और जिस वैष्णव में भक्त में रस हो जाता है वो प्रेम रस में प्रभु को प्राप्त हो जाता है। अब हमारा जो उद्देश्य है उनको प्रेम रस के बारे में बताना है, तो आप इस वीडियो को कृपया करके पूरा देखिए, और जिन वैष्णवों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके उसको सब्सक्राइब कीजिए। अब प्रेम रस क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। हमारा उद्देश्य नित्य विहार के दर्शन को प्राप्त करना और उसका रस पान करना, किंतु वो दर्शन सामान्य तो नहीं है। अगर आप उसको सामान्य समझे, वो सामान्य नहीं है। प्रथम तो उसके लिए स्वयं प्रयास की आवश्यकता पड़ेगी। अब आप बोलते हो कि आप भाव बताओ, हम भाव आपको नहीं बता सकते, वो भाव तो स्वयं आपको प्रकट करना पड़ेगा और आपको ही प्रयास करना पड़ेगा। पर स्वयं प्रयास कुछ ही दूर तक, जैसे आप नाम जाप लीला चिंतन के लिए एकांत में बैठना और अपने वल्लभ जी की जो वाणी है उसका पाठ मनन करना और रसिक जनों का संग आदि, किंतु ये ज़्यादा दूर तक नहीं चलेगा। हाँ, ये उस रस के लिए तुम्हारे अंदर पात्रता का निर्माण अवश्य कर देगा, और जहाँ आपके अंदर रस का निर्माण बन गया, जब आप उससे आगे जाओगे तो आपको कृपा की जरूरत पड़ेगी, और कृपा के बगैर भक्ति संभव नहीं है। भक्ति आएगी तभी भावना आएगी, और भावना आई तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये बड़ा सोचने का विचार है। जो आपको रस लेना है तो आप जैसे प्रभु का नाम जाप करो, लीला चिंतन के लिए एकांत में बैठो, क्योंकि जो भक्ति होती है वो एकांत शांत चित्त से होती है, और अपने वल्लभ की वाणी उसको सुनो। तो जो वल्लभ की वाणी सुनोगे ना तो बड़ा आनंद आएगा और आपको धीरे धीरे भगवत प्राप्ति होती जाएगी। अब उसमें जब आपके अंदर रस होएगा तो फिर देह का विस्मरण हो जाएगा, मतलब देह को आप भूल जाओगे, और ज्ञान क्षेत्र में जिसे जीवन मुक्त दशा कहा जाता है वहीं तक आपको चलना है। अब इस रस मार्ग में कैसे देहातीत अवस्था तक पहुँचें, इसके लिए जब आपको देह विस्मरण करना हो तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लीला चिंतन पर बल दीजिए। जो ठाकुर जी की जो लीला है उनका अनुसरण कीजिए और अकेले में बात कीजिए। ठाकुर जी से प्रेम रखिए, कृत्रिम ही सही, लेकिन जो आपकी पूरी दिनचर्या है, रात्रि में सोते समय अपने प्रिय से कहिए और नियम बना लीजिए कि सोने से पहले पूरे दिन की दिनचर्या को अपने इष्ट को सुनाऊंगी या सुनाऊंगा। इस नियम को आप कठोरता से पालन कीजिए। अगर आपसे आपकी भक्ति पूरी दिनचर्या आप ठाकुर जी को बोलोगे तो ठाकुर जी आपकी सुनेंगे, और अगर आपसे कोई भूल हो जाती है, कोई अपराध हो जाता है, तो वो भी अपने इष्ट अपने ठाकुर जी अपने सामने को कहिए और अपने वल्लभ से कहिए, और जो आपसे अपराध होता है उसका पश्चाताप करके उसका दंड भी स्वयं निर्धारित कीजिए और स्वयं उसको भोगिए। अब आप बोलोगे इससे क्या होगा? अब ये भी क्वेश्चन आता है कि जब हम ये सब करेंगे तो इससे हमको क्या लाभ मिलेगा? तो जब आप इस तरह का नियम करोगे तो अपने इष्ट के प्रति अपनत्व तो बढ़ेगा। आपको ऐसा लगेगा हाँ आज मैंने ये अपराध किया, ये भूल हो गई मुझसे। तो जब आप ये ठाकुर जी से धीरे धीरे बोलते जाओगे ना तो ठाकुर जी के प्रति आपका अपनत्व भाव बढ़ जाएगा कि मेरी कोई ये जगत में कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन अलौकिक में जो मेरे वल्लभ के द्वारा पुष्ट किए ठाकुर जी हैं वो मेरी सुनेंगे। और फिर जब आप धीमे धीमे करोगे तो ठाकुर जी के प्रति आपका अपनापन हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि ठाकुर जी मेरे हैं, और जब अपनापन होगा और जब यही अपनापन बढ़ने लगता है तो फिर मन को नहीं लगाना पड़ता, फिर वहाँ से मन दूर हो जाता, क्योंकि मन ही मनुष्य है और मनुष्य ही मैं है। आज जो वैष्णव ये सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कुछ नहीं करते, मैं भक्ति कर रहा हूँ, नहीं, ये ठाकुर जी की कृपा है, वल्लभ की कृपा है। और जब ये सब आप समर्पण करके ठाकुर जी को करोगे तो आपको अपनापन लग जाएगा और मन को नहीं लगाना पड़ता है।
और मन अपने आप ही आपको अपने इष्ट की तरफ खींचने लगता है। और वो जब मन है ना, वो ठाकुर जी में आत्मा में विलीन होने लगता है और वो ठाकुर जी की तरफ आपको अपने आप ही खींचने लगता है और आपका मैं ख़त्म हो जाता है। और तब आप समझ लेना कि हमारी साधना पूरी हुई। जब आप ये करने लग जाओगे, मन खींचने लग जाएगा, तो आप ये समझ लेना कि हमारे मन की साधना पूरी हुई। यही कृपा है। बस अपने दम पर आपको यहीं तक आना, आपको बस ये थोड़ा सा नियम करना पड़ेगा। और जब ये नियम पालन करने लग जाओगे ना, तो आपका मन ठाकुर जी की तरफ खींचता चले जाएगा और फिर आपको अपने प्रियतम की याद आएगी और तब आप देह को भूलने लगेंगे। जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे आप किसी अपने सामान्य प्रेमी से मिलते हो, जैसे माता पिता पुत्र पत्नी, जैसे तुम बिछड़ जाते हो, बिछड़ने के बाद उनकी याद आती है, उनसे मिलने के लिए आतुर होते हो, तो जब उस समय उससे वो बातें करते हैं तो उस समय वो अपनी देह को भी भूल जाते हैं और उसी में मग्न हो जाते हैं और उसको फिर पाने की इच्छा में लग जाते हैं कि मैं इनसे कब मिलूं। ऐसे ही आप जब ठाकुर जी के प्रति ऐसा करोगे तो उसी तरह आप रस में घुल जाओगे और अपने रस प्रेमी अपने इष्ट के साथ आपको रस पान करने की इच्छा होगी और आप सोचोगे आपका जो लल्ला है, जो लालन है सामने, तो आपको ये आप देखोगे तो बोलोगे आज तो लल्ला का ललाट कैसे चमक रहा है, लाल के अधर कैसे, देखो तो सही। कभी लाला की नासिका देखोगे, कभी उनके कर कमल देखोगे, तो कभी उनके बंदनी देखोगे, तो कभी चरण कमल, तो कभी उनकी मुस्कान, तो कभी उनकी पीताम्बरी और कभी उनकी बांसुरी। इन सब को पाने की धीमे धीमे आपको इच्छा होती जाएगी और आप उनके जो आपके इष्ट देव हैं, जो लालन स्वरूप हैं, जो भी सीनाजी स्वरूप हैं, उनकी आप अदर आज तो लालन का देखो अदर कैसे मुस्कान कर रहे हैं, देखो आज तो पीताम्बरी कितनी सुंदर लग रही है। ये धीमे धीमे करके आपको आने लग जाएगी और फिर आपकी इच्छा और बढ़ती जाएगी अलौकिक में। वो लौकिक तो आपसे छूट गया, वो अलौकिक में बढ़ता चला जाएगा और एक दिन आपको श्याम सुंदर अपने आप जताने लग जाएंगे और बोलोगे आहा मेरो श्याम सुंदर तो कितनो अद्भुत लग रहे हो है। फिर आपको लगेगा कि ये श्याम सुंदर अब तो अपना नित्य धाम दिखा दीजिए और फिर तो ब्रज का लाल आपको अपना नित्य विहार दिखाएंगे और फिर निकुंज दिखाएंगे। फिर आप कहेंगे उनके लिए तो दिव्य नेत्र चाहिए या इन्हीं चर्म चक्षुओं से अपने लाल का दर्शन हो जाएगा क्या? ये आपके मन में आ जाएगा कि भाई ये सब लीला पान करने के लिए तो बड़ा भगवत धर्म का नियम पालन करना पड़ता है और उसके लिए तो दिव्य नेत्र चाहिए, अलग से आँखें चाहिए, या फिर ऐसा लगता है कि इन्हीं आँखों से कि हम ठाकुर जी को देख सकते हैं। तो ये ऐसा इसमें कुछ नहीं है। तो हमारे इसमें आचार्य चरण श्री वल्लभ आज्ञा करते हैं जब आप इन सब नियमों का पालन करेंगे इन्हीं से ही होगा, अर्थात आप इसी आँखों से ही अपने हाथ से अपने लालन को निहार सकते हो, लाड कर सकते हो, प्रेम कर सकते हो। और इसी नाक से जो नासिका है तुम उनके श्री अंग की सुगंध ले सकते हो। इसके लिए आपको कोई दिव्य नेत्र या दिव्य देह की जरूरत नहीं। इसलिए श्री महाप्रभु जी कहते हैं निरोधा लक्षण में, जो निरोधा लक्षण ग्रंथ है, प्रेम और रस भक्ति ब्रज जन ब्रज गोपियों जैसी होनी चाहिए, जो अलौकिक में रहकर वो अलौकिक जो साक्षात परम ब्रह्म को भी प्राप्त नहीं हो सकती है, जो लीला जो लालन के स्वरूप को निहार सकते हो ब्रह्मा को भी नहीं है, लेकिन जो उन ब्रज जन ब्रज गोपियों में है, जो कि उनका घर भी है, संसार भी है, पुत्र भी है, पति भी है, लेकिन वो अपने ठाकुर जी के 24 घंटे चिंतन में लगी रहती हैं और बोलती रहती हैं कि आज हमारो लाला कब आवेगो, कब हमारे घर पे माखन चोरेगो, कब हम वाकू पकड़ेंगी, कब वाकू हम छचिया पर छाछ पे नचाएंगी और अपने हाथ से वाकू छाछ दूध दही माखन खिलाएंगी। वो संसार में भी रहकर वो अपने ठाकुर जी में रहती हैं, अपनी देह की सुधि नहीं करती हैं और हमेशा वो यही राह देखती रहती है कि हमारे प्राण प्रियतम कब आएंगे और हमारे नेत्र कब उनको निहारेंगे और कब उनकी पगरज हम अपने शीश के ऊपर चढ़ाएंगे। और अगर जब उनसे कोई भूल भी हो जाती है तो वो
बोलती हैं, जब लल्ला उनको दर्शन नहीं दे पाते हैं तो वो विलाप करती हैं, हाय हाय आज हमारा श्याम सुंदर हमको नहीं मिला, आज हमको हमारे प्राण प्रीतम नहीं मिल रहे, क्यों हमसे कोई अपराध हुआ है, आज हम अपने ये नेत्र किस काम के, जो अपने लालन के दर्शन नहीं कर पाए, जो अपने लालन को निहार नहीं पाए, जो लालन को हम दूध दही माखन नहीं खिला पाए और उनका जो नृत्य है वो नहीं देख पाए। तो वो बहुत विलाप करती है और बोलती है, हमसे ऐसा क्या अपराध हुआ जो हमारे प्यारे श्याम सुंदर हमको दर्शन नहीं दे रहे हैं। फिर अपने श्याम सुंदर को याद करते हुए अपने अपराध को याद करते हैं और अपने प्राण प्रियतम से बोलते हैं, हे श्याम सुंदर, हे प्रिय सखा, हे हमारे जो भी आप इष्ट हैं, आपके लिए हमारा सर्वस्व न्योछावर है, तो आप हमको क्यों सताते हो, जो हमसे अपराध हुआ है उसको आप क्षमा कीजिए और आप अपने सुंदर स्वरूप का दर्शन दीजिए। ये अभिलाषा करते हुए, उनके विरह को देखते हुए, उनकी दर्शन की अभिलाषा को पूरा करते हुए वो ही श्याम सुंदर उनको दर्शन देते हैं और उनके जो अभिलाषा होती है ब्रज जन ब्रज गोपियों की, अपने अधरों का पान कराते हैं, उनके घर नृत्य करते हैं, दूध दही माखन चुराते हैं। ये सब ऐसा नहीं है कि उन्होंने अलौकिक देह पाया, वो अलौकिक देह उनकी तपस्या थी, लेकिन उन्होंने जो लौकिक ब्रज में रहकर अलौकिक किया, यही महाप्रभु जी बोलते हैं कि आप अपने घर में लौकिक में रहो लेकिन ठाकुर जी का नाम मत भूलो। जो ठाकुर जी का नाम भूल गए, अब साधु संत तो सब ऐसे कर ही सकते हैं, लेकिन अपना जो मार्ग है वो मानसी का मार्ग है। इसलिए निरोधा लक्षण ग्रंथ में महाप्रभु जी ने बोला है, गोपियाँ हमारी गुरु हैं, ब्रज जन हमारे गुरु हैं, तो उन्हीं से ये सीखो और आप अपने लौकिक में रह के जैसे गोपियाँ अपने श्याम सुंदर को याद करती हैं उसी तरीके से आप उनको याद करो, उनका स्मरण करो, उनके जो ललाट है, उनका मुखमंडल है उसको निहारते रहो, उनकी पीताम्बरी को देखो, उनके जो हाथों में जो कुंडल वो कर कमल है उन सबको निहारते रहो, देखते रहो, तो आपको ठाकुर जी अद्भुत झांकी कर दिखाएंगे और आपको नित्य आपको ये प्रेरणा करेंगे कि आज मुझको सखी ये चाहिए, आज मुझको गोपी ये चाहिए। जब ये आपके अंदर होने लगेगा तो समझो पुष्टि प्रभा आपके अंदर बहने लगी, और जहाँ पुष्टि प्रभा अंदर बहने लगी तो आप साक्षात वैष्णव स्वरूप में आ जाओगे और आपको ठाकुर जी निकुंज में ले जाएंगे। जहाँ निकुंज जो गोपियों के जो महाराज है, जो देखो वैष्णव जो होता है वो लीला का जीव है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो सब गोपी भाव में है। जब ये आपके अंदर गोपी भाव आ जाएगा तो ठाकुर जी आपकी देह को हटा के आपके जो देह आपका विस्मरण हो जाएगा और आपको निकुंज में ले जाएंगे और अपने अधरों का रसपान कराएंगे, आलिंगन कराएंगे और महारास का दान करेंगे। यही प्रभु की भक्ति है और यही प्रभु का रास है। हम इससे आगे की वीडियो में आपको गोपियों को जो रसपान किया है अधरों का वो हम आपको आगे सुनाएंगे। इससे पहले आप ये नियम बना लो कि जो मैंने आपको बताया है, जो महाप्रभु जी ने बताया है कि आप पूरी दिनचर्या अपने ठाकुर जी को सुनाइए और उनके वाणी जो वल्लभ की वाणी है उसका चिंतन कीजिए और प्रभु को निहारते रहिए। और जो आपसे पूरे दिनचर्या में जो गलती अपराध हुआ है उसको पश्चाताप करके उसका दंड भोगिए और प्रभु से विनती करिए, प्रभु ये आगे मोको अपराध मत करियो, क्योंकि आपकी लीला से मैं दूर नहीं होना चाहूँ। ये आप अपने अंदर उतारिए और फिर जब ये आपके अंदर आ जाएगा आप उस महारास में चले जाओगे तो आप देह को भूलकर प्रभु की लीला में मग्न हो जाओगे और प्रभु आपको महारास का आनंद देंगे इसी जीवन में। उसके लिए कोई अलौकिक दिव्य नेत्र या दिव्य शरीर की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वैष्णव जो प्रभु का भक्त होता है वो ही अलौकिक देही प्राप्त करता है, उसी को वैष्णव बोलते हैं। और यह आप अपने जीवन में उतारिए। आप जब ये 6 महीना करोगे तो देखो ठाकुर जी आपको क्या भक्ति प्रदान करते हैं। ये वल्लभ का वंचन है और वल्लभ का ये आज्ञा है, तो आप इसको उतारिए। जय श्री कृष्णा वैष्णव।